दिल्ली 2041 के मास्टर प्लान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित। सिटी एसपी जोन के डिप्टी चेयरमैन नीरज शर्मा और पूर्व चेयरमैन पार्षद मोहम्मद सादिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, दिल्ली के सौंदर्यीकरण के लिए डीडीए ने 2041 का जो मास्टर प्लान बनाया है उसमें 26 पॉइंट हैं। हमने पुरानी दिल्ली की खूबसूरती के लिए 8 पॉइंट रखे हैं, जिसके माध्यम से पुरानी दिल्ली का सामान्य जीवन बेहतर होगा, जिसमें महिलाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं, बाजार आदि का खास ख्याल रखा जाना चाहिए। नीरज शर्मा ने मीडिया को बताया, इस संबंध में डीडीए अर्बन डेवलपमेंट दिल्ली सरकार और एलजी को पत्र लिखा। इसी विषय पर हमने पिछले हफ्ते एलजी साहब से मुलाकात भी की, जिसमें संबंधित विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। हमारी मांग है 2041 के इस मास्टर प्लान में पुरानी दिल्ली की जनता के जीवन के हित को देखते हुए हमारे द्वारा दिए गए 8 पॉइंट भी शामिल करते हुए इस पर डेवलपमेंट कार्य किया जाए। रखने का खास मकसद क्या था? खास मकसद ये है कि जो प्रयास हम अपने दिल्ली के लिए, अपनी पुरानी दिल्ली के लिए कर रहे हैं पिछले 2.5-3 साल से 2041 मास्टर प्लान के अंतर्गत, तो उसकी थोड़ी सी आपके सामने समीक्षा और ब्रीफिंग रखनी थी कि हमारे जो प्रयास हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं और हम उसमें कहाँ तक सफल हुए हैं और आगे मास्टर प्लान में हमारी जो चीज़ों को किस तरह कंसिडर किया जा रहा है, तो उसके बारे में बताने के लिए देखिए हम इस 2041 मास्टर प्लान से संबंधित हम पिछले 2.5 साल से सादिक भाई जब चेयरमैन थे तो उसी दौरान से हम इसकी तैयारी करने में लगे हुए थे। तो उस दौरान हमने इस चीज़ को बड़े संजीदा तरीके से लिया। हमारी जो पुरानी दिल्ली है और जो दिल्ली के अंदर हम कमियां देख रहे थे जो पिछले 2021 के मास्टर प्लान के तहत करी गई थी और 2021 तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं, उसमें बहुत सारी कमियां रह गई, उसमें जनप्रतिनिधियों की आवाज़ को सुना नहीं गया। जैसे कि एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि 2021 के मास्टर प्लान के अंदर पुरानी दिल्ली को स्पेशल एरिया घोषित किया गया था और यहाँ के लिए अलग से बिल्डिंग बायलॉज बनाने की उसके अंदर सिफारिश की गई थी। तो भ्रष्ट एमसीडी के खे ने उस चीज़ को, क्योंकि नोडल बॉडी बनाने जो बिल्डिंग बायलॉज को बनाने के लिए डीडीए ने नियुक्त की थी वो एमसीडी थी। एमसीडी के भ्रष्टाचार ने बिल्डिंग डिपार्टमेंट को चूसा, लेकिन जनता को राहत देने के लिए एक अच्छा बिल्डिंग बायलॉज पुरानी दिल्ली वॉल सिटी को नहीं दिया, जो कि यहाँ के लिए बहुत ज़रूरी था। यहाँ की भौगोलिक स्थिति जो है वो और दिल्ली से अलग है। यहाँ संकीर्ण गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तंग रास्ते हैं, यहाँ व्यापारिक और रिहायशी इलाका मिक्स है। यहाँ पे हम इस दिल्ली को, हम पुरानी दिल्ली को बाकी दिल्ली के नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। तो यहाँ स्पेशल एरिया में वो बिल्डिंग बायलॉज बनने थे, नहीं बने। 14 साल गुजरने के बाद भी 2007 में उसको पूरा होना था, 2010 की उसकी डेडलाइन थी, लेकिन 2021 तक भी हमारी पुरानी दिल्ली के लिए बिल्डिंग बायलॉज नहीं बना। तो ये इस चीज़ को दर्शाता है कि ये एमसीडी के अंदर भ्रष्टाचार कितना व्यापक है और दिल्ली को लेके एमसीडी कितनी संजीदा है। इसी तरह 2021 के मास्टर प्लान में ब्यूटिफिकेशन की बात की गई थी, बुजुर्गों के लिए बात की गई थी, महिलाओं के लिए बात की गई थी, वर्ल्ड हेरिटेज जो पुरानी हमारे दिल्ली के अंदर है उसके लिए बात की गई थी। हर चीज़ को पिछले मास्टर प्लान के अंदर जो दिशा निर्देश दिए गए थे सब चीज़ को नल एंड वॉइड किया गया। तो अब जब हमने इस जिम्मेदारी को समझा और उसको निभाने की शुरुआत करी तो हमने माननीय एलजी साहब के यहाँ पे अपने बहुत प्रयासों के द्वारा, सादिक भाई जी उस समय चेयरमैन थे, तो वहाँ हमने जो एलजी साहब थे उनके वहाँ अपने प्रयासों द्वारा मीटिंग रखवाई, जिसके अंदर कमिश्नर वर्षा जोशी दी थी, यहाँ से डीसी अपनी ऋचिका कतियाल थी, वहाँ के उनके जो एलजी की सेक्रेटरी थी चंचल यादव वो थी। तो हमने अपने प्रयासों के द्वारा उस स्थिति में उन सबको लाए कि वो हमारी उन बातों को सुने। हमने वहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर बिल्डिंग बायलॉज के लिए बहुत सारी चीज़ें रखी जो हमें ज़मीनी हकीकत से लोगों से पता चल रहा था कि पुरानी दिल्ली के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो इसी तरीके से हमने दिल्ली के अंदर बहुत सारी और भी चीज़ों को लेके, बायलॉज को लेके, जैसे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ थी 2021 के अंदर 3 स्लॉटर हाउस लिखे थे। आप समझ सकते हैं, फल मंडियाँ, सब्जी मंडियाँ दिल्ली में 7 हैं और पूरी दिल्ली के अंदर जो नॉन वेज की जिसे हम मंडी कहते हैं वो 2021 के मास्टर प्लान में 3 निर्देशित थी
कि हर एमसीडी अपना एक नया स्लॉटर हाउस बनाएगी, तो इन्होंने उसके ऊपर भी कोई काम नहीं किया है। तो आप समझिए कि दिल्ली के जो लोग हैं वो कितना शायद गलत मांसाहार इस समय ले रहे होंगे, क्योंकि नॉन रिकॉग्नाइज्ड क्षेत्र से आ रहा है। हमारे भाई बेरोज़गार हो रहे हैं, जिन लोगों को वहाँ पे दुकानें मिलनी चाहिए थी, जिन लोगों को वहाँ पे रोज़गार मिलना चाहिए था, वो उससे आहत हैं। और हमने ये भी मांग रखी है कि दिल्ली में जिस तरह के 7 मंडियाँ खुली हैं, इसी तर्ज पर जितना दिल्ली में कंज्यूम होता है नॉन वेज जो मीट है, उसी तर्ज पर उसी रेशो के हिसाब से मंडियों की संख्या बढ़ाई जाए, जिससे कि दिल्ली में स्वस्थ और अच्छा खाना उपलब्ध हो सके। इसी तरह हमने दिल्ली में महिलाओं के लिए टॉयलेट की बात करी, महिलाओं को ग्रीन एरिया बढ़ाने की बात करी, एनवायरनमेंट के साथ जो हमारे फूल पौधे हैं, पक्षी हैं, उनके साथ तालमेल बिठा के दिल्ली को एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करी। दिल्ली के प्रदूषण पे हमने बहुत सारी बातें रखी हैं, क्योंकि दिल्ली का प्रदूषण जो है इसमें जो सबसे अहम रोल बनता है वो चांदनी चौक या बली मारान में सांसद का रोल बनता है। क्या सांसद साहब की तरफ से आपको कोई सही नहीं? अब जैसे कि हमारी परसों हमारी हियरिंग थी, मंडे को थी हमारी हियरिंग, तो उसके अंदर तो हम ही थे, मतलब पूरी दिल्ली से हमारे। लेकिन सर एनबीटी की एक रिपोर्ट में आपका जिक्र नहीं किया गया। ये बहुत अफसोस की बात है जो उन्होंने जो ये खबर आई है कि उसके अंदर हमारा नाम नहीं दिया। वो जो पब्लिक हियरिंग थी वो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की स्पेशल पब्लिक हियरिंग रखी गई थी। उसके अंदर जितने भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पूरी दिल्ली को जो रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे सांसद जी हैं गौतम गंभीर जी, मीनाक्षी लेखी जी, और हमारे नाम लिया गया था जो हैं ओपी शर्मा जी करकर डूमस, उनका भी नाम लिया गया। लेकिन मीटिंग में कोई था नहीं और सबके नाम लिख दिए। और जो सिर्फ हमने पब्लिक हियरिंग जो है पुरानी दिल्ली का हमने ही बात रखी, और उसके अंदर किसी ने बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना है कि पुरानी दिल्ली के मतलब अब हमारे 7 सांसद भी हैं दिल्ली के अंदर, उन्हें भी अपनी बात पब्लिक हियरिंग के अंदर रखनी चाहिए थी। और हमने ही स्पेशल हीरो को लिखा, तो बहुत ये क्या आप समझ सकते हैं क्या मानसिकता जो है हमारे बीजेपी सरकार की। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, पुरानी दिल्ली को लेकर जो मास्टर प्लान 2041 का है उस पर सांसद साहब ध्यान क्यों नहीं देते, तवज्जो क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अब ये तो उनकी मानसिकता दर्शाती है, अब क्या कह सकते हैं उसमें। देखिए, जहाँ तक हमने समझा है, हमारी पुरानी दिल्ली राजनीति की भेंट चढ़ रहा है, और जबकि पुरानी दिल्ली पूरी दिल्ली की जननी है। अगर हम ये देखें कि हमारी जो पुरानी दिल्ली है, इसके अंदर गंगा जमनी तहजीब है, यहाँ पे पुरानी विरासतें इतनी हैं। हमारी पुरानी दिल्ली पूरी दिल्ली के लिए रेवेन्यू जनरेट कर सकती है, लेकिन इसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है। ये हमेशा राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की बलि चढ़ी है, इसकी ओर कोई देखने वाला नहीं है। ये दर्द हमारे अंदर उठा तो हम 3 साल से इस मुहिम में लगे हैं कि हम अपनी पुरानी दिल्ली के लिए, जहाँ के हम चुने हुए प्रतिनिधि भी हैं, जहाँ के हम बाशिंदे भी हैं, ये हमारी जन्मभूमि भी है, तो इसके लिए हम कुछ लेके आए जो आज तक के किसी राजनीतिक परिवेश ने इसके बारे में सोचा नहीं, समझा नहीं। उससे उठकर, राजनीति से ऊपर उठकर जनहित के लिए हम कुछ अलग से कर सकें।